हर हर महादेव मित्रों। दोस्तों मैं आज आपको 7 और 8 जून का कुंभ राशि का राशिफल बताऊंगा। कुंभ राशि के लिए 7 और 8 जून को कौन कौन सी घटनाएं घटेगी, कौन कौन सा प्रभाव उत्पन्न होगा, आइए जानते हैं। मित्रों एक बात जान लीजिए कि 7 और 8 जून आपके लिए कुछ खास घटनाएं लाया है। दोस्तों बुध बलवान है, इन 2 दिनों में बुध की ताकत बढ़ी हुई है, तो बुध का प्रभाव तो उत्पन्न होगा। तो आइए जानते हैं क्या करेगा बुध आपके जीवन में 7 और 8 जून को। दोस्तों 7 और 8 जून को आप अपने यानी कि दिमाग को शांत रखना, दिमाग को इजी रखना। दिमाग में विचार आएंगे तरह तरह के, दिमाग में इस प्रकार के विचार भी आएंगे जो आपको अस्थिर कर सके, तो इस प्रकार के विचारों से बचना चाहिए। दिमाग में बेवजह विचार बहुत आते हैं इन दिनों में। तो 7 और 8 जून दिमाग के दिन है, दिमाग में विचार ज्यादा आते हैं, कल्पना शक्ति बढ़ जाती है। दोस्तों संतान से संबंधित कार्य आप 7 और 8 जून को कर सकते हो। संतान के बारे में विचार कर सकते हो, अपने संतान के बारे में, उसको आगे बढ़ाने के बारे में विचार कर सकते हो। तो इस प्रकार की स्थिति आप सोचोगे, इस प्रकार की चीजें आप ज्यादा सोचोगे, उससे संबंधित कार्य ज्यादा करोगे। तो दोस्तों संतान से संबंधित कार्य ज्यादा करोगे, कोई विचार उत्पन्न हो सकता है दिमाग में अद्भुत, तो इस प्रकार के कार्य ज्यादा हो जाएंगे। पर दोस्तों 7 और 8 जून को दिमागी तौर पर शांत रहने की आवश्यकता है, क्योंकि इस समय व्यक्ति को यानी कि कभी कभी ज्यादा ही विचार आते हैं, तो इसका ध्यान रखना चाहिए। मैं पहले भी कह चुका हूं कि कुंभ राशि की अभी 7.5 चल रही है, और कुंभ राशि वाले जातक अभी स्थान की, जगह की और मकान की या कोई प्रॉपर्टी से संबंधित थोड़ी बहुत समस्याएं भुगत रहे हैं। इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित है। कोई बड़ा व्यक्ति उनको स्थान को प्रभावित कर रहा है, कोई स्त्री के कारण वो या वाहन के कारण वो थोड़ा परेशान है। इस प्रकार की स्थिति अभी कुंभ राशि की चल रही है। मित्रों में ये बातें पहले भी कह चुका हूं आपको। 7 और 8 जून को आपके कार्य बन सकते हैं निश्चित तौर पर दोस्तों कार्य तो बन सकते हैं 7 और 8 जून को, पर यानी कि हो सकता है कि 7 और 8 जून को बेवजह कोई व्यक्ति आपके कार्यों में टांग अड़ाए, कोई कानून का जानकार आपके ऑफिस में आए, या इस प्रकार के लोग आपके कार्यों में टांग अड़ाने की कोशिश करें, तो थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। दोस्तों इस प्रकार की चीज भी 7 और 8 जून को हो सकती है कि कोई दुष्ट व्यक्ति आपके कार्यों में टांग अड़ाने की कोशिश करे। ये चीजें आपको देखने को मिल सकती है। वैसे 7 और 8 जून आप संतान से संबंधित कार्य ज्यादा करोगे, उसके बारे में विचार करोगे, अपने उसको आगे बढ़ाने के बारे में विचार करोगे, तो इस प्रकार की चीजें आप ज्यादा कार्य करोगे 7 और 8 जून को। 7 और 8 जून आपकी कल्पना शक्ति के, संतान के या पढ़ाई के दिन ज्यादा है। पढ़ाई की से संबंधित कार्य भी कर सकते हो। कोई चीज आपको सीखने को मिल सकती है, कोई अद्भुत ज्ञान ले सकते हो आप। तो इस प्रकार की चीज 7 और 8 जून को आपके साथ हो सकती है। जहां तक कार्य बनने का समय, अभी कुंभ राशि के लिए इतना बढ़िया समय नहीं चल रहा। कुंभ राशि के लिए समय चल रहा है शांत रहने का। इस समय कुंभ राशि वाले जातक जितना ज्यादा यानी कि थोड़ा शांत रहेंगे ना, उनके लिए बढ़िया रहेगा, क्योंकि इस समय थोड़ी दिक्कत हो जाती है कभी कभी, इसका ध्यान रखना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि कुंभ राशि के लिए बहुत बुरा समय है, मैं ये नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूं कि कुंभ राशि वाले जातक को ध्यान रखना चाहिए दुष्ट व्यक्तियों का, चोट चपट का, वाहन का, स्थान संबंधी थोड़ा कष्ट कुंभ राशि के अभी चल रहा है। इन चीजों का उनको ध्यान रखना चाहिए। मैं पहले भी कह चुका हूं, इन चीजों के मामले में कुंभ राशि के लिए अभी थोड़ा सावधानी का समय है। 7 और 8 जून को कुछ शत्रु अचानक आकर आपके ऊपर हंस भी सकता है, तो आपको शत्रु का चिंतन करोगे, शत्रु के बारे में सोचोगे, शत्रु के बारे में विचार करोगे, तो इस प्रकार की चीजें भी हो सकती है। तो इन चीजों के बारे में विचार कर सकते हो आप। कोई दुश्मन आ सकता है आपको, यानी कि सुचवाने पर मजबूर कर सकता है। दुश्मन के कारण विचार आते हैं इसमें। 7 और 8 जून को इस प्रकार की चीजें होगी। दोस्तों अभी कुंभ राशि वाले जातक, यानी कि कुंभ राशि वाले जातक के लिए मैं बुरा समय नहीं बताऊंगा, पर कुंभ राशि वाले जातक के लिए 7.5 जो चल रही है वो रिश्तों के मामलों में थोड़ा भारी है। मैं पहले भी कह चुका हूं, तो थोड़ा रिश्ते ये तोड़ती है, हालांकि प्रगति भी करवाती है। देखो हो सकता है कि कुंभ राशि वाले जातक कोई जमीन या मकान खरीदने जाए, या उससे संबंधित कोई कार्य उनके हो रहा हो, इस प्रकार की चीजें हो रही हो, ये चीजें कर सकते हैं वो। पर दोस्तों 7 और 8 जून आपके लिए थोड़ा किसी प्रमुख व्यक्ति के कारण, यानी कि प्रभावित होने के दिन है। इस समय दोस्तों
हमारे कार्य किसी संतान के कारण या किसी प्रमुख व्यक्ति के कारण यानी कि चलते हैं, यानी प्रभावित होते हैं। कोई प्रमुख व्यक्ति हमारे कार्यों को ज्यादा प्रभावित करता है। इस प्रकार की स्थिति 7 और 8 जून को है। 7 और 8 जून आपके लिए मिश्रित है। दुष्ट व्यक्ति का ध्यान रखना चाहिए। इस समय कोई दुष्ट व्यक्ति आपके कार्यों में टांग अड़ा सकता है। आपके दुश्मन आपके ऊपर, आपके साथ पास आकर आपको मानसिक रूप से चोट पहुंचाने की कोशिश कर सकता है। तो इस प्रकार की चीजें हो सकती है दोस्तों, इसका ना नहीं करेंगे हम। और कुंभ राशि के लिए हम पहले भी कह चुके हैं कि अभी थोड़ा सावधानी का समय चल रहा है। मैं बुरा समय नहीं बता रहा, मैं कह रहा हूं सावधानी का समय चल रहा है। वाहन से भी सावधान रहो, और स्थान और जमीन के मामले में भी उनको थोड़ा भार महसूस हो रहा है। अभी इस प्रकार का समय अभी कुंभ राशि का चल रहा है। जहां तक 7 और 8 जून के समय की बात है दोस्तों, इन 2 दिनों में कुंभ राशि वाले जातक ज्यादा विचार नहीं करे, ज्यादा सोचे नहीं। उनके दिमाग में ज्यादा विचार आएंगे, ज्यादा सोचेंगे, संतान से संबंधित कार्य ज्यादा करेंगे, संतान के काम ज्यादा करेंगे, उनसे संबंधित कोई कार्यक्रम या कोई चीज में भाग भी ले सकते हैं, उसके कार्य कर सकते हैं वो। तो ये चीजें ज्यादा करेंगे। संतान के कार्यों में ज्यादा बिजी रहता है व्यक्ति इस समय, उसके बारे में सोचता है। तो ये चीजें आप कर सकते हो। ये ऐसी चीजें 7 और 8 जून को हो सकती है आपके साथ, और नया ज्ञान भी मिल सकता है, नई नॉलेज मिल सकती है आपको 7 और 8 जून को। पर दोस्तों एक चीज का ध्यान रखना, आपके पास आएगा, दुश्मन आएगा आपके पास, और आपके पास आपके सामने हंसेगा भी। इस प्रकार की स्थिति भी देखने को मिलेगी कि दुश्मन आकर आपको मानसिक रूप से चोट पहुंचाने की कोशिश करे। तो इसका ध्यान थोड़ा रखना चाहिए। ये चीजें हो सकती है, ऐसी चीजें देखने को मिल भी सकती है। 7.5 है कुंभ राशि के अभी, और 7.5 का प्रभाव तो थोड़ा पड़ता ही है। 7.5 कुंभ राशि को धनवान भी बनाएगी। हम ये नहीं कह रहे, धनवान बनाती है 7.5। अगर कोई कुंभ राशि वाला जातक के अगर दशा अंतर्दशा बढ़िया चल रही है और कुंडली में अच्छे धन योग है, तो 7.5 में निहाल होता है, वो अमीर होता है, ऐसी कोई बात नहीं है। पर दोस्तों इस समय कुंभ राशि को विशेष तौर पर दुष्ट व्यक्तियों से और मानसिक चिंताओं से बचना है इन 2 दिनों में। बाकी कार्य हो जाएंगे उनकी, ऐसी कोई बात नहीं है। कार्य होने में संकोच नहीं करे, भगवान की थोड़ी आराधना करें, आपके कार्य ज्यादा सिद्ध होंगे। भगवान की पूजा करने से आपके दिमाग को थोड़ा शांति मिल सकती है, और आपके कार्य सिद्ध होने में भी आसानी रहेगी। मैं आपको एक बात कह देता हूं, कुंभ राशि के लिए अभी टकराहट के योग है। वो किसी से टकरा सकते हैं। कोई दुष्ट व्यक्ति उनके कार्य में टांग अड़ा सकता है, तो उससे टकरा सकते हैं। मान लो वो कहीं काम कराने जाए, तो कोई प्रशासनिक दबाव भी उनके ऊपर आ सकता है। तो इसका थोड़ा ध्यान रखना चाहिए इन चीजों का। दोस्तों मैं पहले भी कह चुका हूं कि प्रशासनिक दबाव का योग अभी कुंभ राशि के चल रहा है। थोड़ा भाई का दबाव, प्रशासनिक दबाव, इस प्रकार की चीजें अभी कुंभ राशि की चल रही है थोड़ी। तो इस चीजों का ध्यान थोड़ा कुंभ राशि को रख